विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहा जाता है कि जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, इसका समझ, इसकी सूझबूझ वह खो देता है। ऐसे पात्रों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। आज मैं उनमें से एक पात्र शिशुपाल की चर्चा करूंगा। शिशुपाल वध कविता कवि सतीश सृजन द्वारा रचित बहुत ही साधारण और आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविता है, जिसे मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज आपके लिए पढ़ूंगा। तो सुनिए। शिशुपाल भगवान कृष्ण के बुआ का बेटा था। जन्म के समय से ही वह अत्यंत विचित्र दिख रहा था। शिशुपाल के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। ये देखकर चेदी नरेश दमघोष और उनकी पत्नी दोनों चिंतित हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि शिशुपाल को किसी आश्रम में छोड़ देंगे। जैसे ही उसका त्याग करने वाले थे कि आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि अतिरिक्त अंगों को देखकर इस शिशु का त्याग न करें। स्मरण रहे कि इस शिशु के अतिरिक्त अंग जिसकी गोद में बैठने से समाप्त हो जाएगा, वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। कालांतर में एक बार भगवान कृष्ण अपनी बुआ से मिलने चेदी राज पहुंचे। तब उनकी बुआ ने शिशुपाल को कृष्ण के गोद में रख दिया। चमत्कार हुआ। कृष्ण का स्पर्श पाते ही शिशुपाल के जो अतिरिक्त अंग थे समाप्त हो गए। बुआ को इस बात की खुशी थी कि अब उसका पुत्र साधारण मानव दिखता है, और दुख इस बात से थी कि श्री कृष्ण ही उसके पुत्र शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। बुआ ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि तुम मेरे इस पुत्र के 100 अपराध को माफ कर दोगे। आगे चलकर महाराज युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ में अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। इस पर शिशुपाल जल भुन गया। क्रोधित हो वहीं कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, और जैसे ही उसके 100 अपराध पूरे हुए, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार दी। करके अधीन सारे राजा, करके अधीन सारे राजा, निरपर चक्रवर्ती बन जाता था। आयोजित करता महायज्ञ जो राजसु यज्ञ कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा, थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा, राजसु यज्ञ करवाने की। मनसा प्रचंड थी राजा की, सम्राट अजय कहलाने की। राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा, राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भेजवाया था। बन जाए कितना बर नरेश पर, बन जाए कितना बर नरेश पर, बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा, यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा, ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा। पहला न्योता गिरधारी को अनुनय विनय करके बुलाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर, सब राजे आए सज धज कर, शिशुपाल भी नेवते आया था। श्री कृष्ण का यो सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा, बचपन से बैर ठान रखा, शिशुपाल गोविंदा से। हरि से विरोध न हितकारी, कौन कहे उस मति मंदा से। थी रीत यज्ञ की अलबेली, थी रीत यज्ञ की अलबेली, आरंभ जहां से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया,
सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर, अनुमोदन भीष्म पितामह कर, प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द भी न बोला निज मुख से, एक शब्द भी न बोला निज मुख से, लेकिन अंदर जल भुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था, पर शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। सर्वसम्मति से आरंभ हुआ, कुंती सुत ने की हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, माधव सा जग में ना कोई दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपालु भय। स्वीकारा प्रभु अग्र पूजा, हम सबको बहुत निहाल किए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे वंदन। पंचम 10 षड्सो विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका। शिशुपाल क्रोध भर के बोला, तुम सब लोगों की मति मारी, गिद्दर को ना हर्षम तोला। बोला सहदेव तू अभी बच्चा है, सर्वोच्च की नहीं तुझे पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, सब मिलकर पुनः विचार करो। खोजो कोई नर सम्मानी, महाराज युधिष्ठिर समझाओ। सहदेव बात है ये बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर, अचरज है भीष्म पितामह पर, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और दिखा, सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगा सुत्तु हो गया वृद्ध, गंगा सुत्तु हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखलाता, खुद खरे खोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन ये तो अज्ञानी है। जो कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी है कृष्ण निकम्मा नाकारा, है कृष्ण निकम्मा नाकारा। काला अनपढ़ है गंवार निपट, बनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप का इसको पता नहीं, माँ बाप का इसको पता नहीं। ना गोत्र वंश का लेखा है, घर घर माखन चोरी करता, न जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को, कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानूं, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहां वहां फिरता, गोपी संग यहां वहां फिरता, किन्नर जैसे नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाता, बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता, औरों के टुकड़ों पर पलता, एक फूटी कौड़ी न कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मंगतों संग मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, रखवाली करता गायों की, ब्रजगांव का है ये चरवाहा। गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर जो हरवाहा। ब्रजमान लली आगे पीछे, जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन, कृष्ण मुझे न भाता है गीदर ये पर चाह इसे, है गीदर पर ये चाह इसे। सिंहों से इसकी शान खिले, जब है डरपोक सियारों सा, तो फिर क्यों इसको सर्वोच्च सम्मान मिले। सामंत है न ये राजा है, सामंत है न ये राजा है। कोई देव पितृ गंधर्व नहीं, न सैनिक है न योद्धा है इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, गाली पर गाली उगल रहा। शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है विनाश काल। बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को, संपूर्ण लोक के स्वामी को, शिशुपाल नहीं पहचान सका। जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि कृपा को जान सका। कितने अनुयायु माधव के, कितने अनुयायु माधव के, अब शब्द और एक सह न सके। दरबार छोड़ के चले गए, थे लाचार पर कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था। गांडीव पर तीर चढ़ा डाला, फिर गद्दा उठाए भीमसेन। दौरा ज्यों था हाथी मतवाला।
गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी न शोक किया। फिर याद प्रतिज्ञा दिला, तभी कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध क्षमा इसके, ये कड़ी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूं, शिशुपाल मृत्यु का कारण हूं, ज्योतिष ने ये बतलाया है, तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया है। मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध, मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध, मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध। अर्जुन बोला तुम वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना कोई पाबंदी, मेरे रहते जीवित कैसे गाली गंदी गंदी। ये सखा मुझे आज्ञा दे दो, हे सखा मुझे आज्ञा दे दो, पौरुष अपना दिखलाता हूं, एक सांस भी ना ले पाएगा, मृत्यु लोक अभी पहुंचाता हूं। बलशाली भीमसेन बोला, बलशाली भीमसेन बोला, माधव बस आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गद्दा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, कोई न कुछ कर पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए, एक ही है शेष 100 गाड़ी को। श्री कृष्ण सभी पर दयालु सदा, श्री कृष्ण सभी पर दयालु सदा, कोई कितना हो अत्याचारी, यही सोच किया उसे सावधान, शिशुपाल न दे अगला गाड़ी। था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला, फिर क्या था 100वें में गोविंदा का रूप दिखा विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता था कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरे बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ ना विशेष रहा। प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई, प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई, अब कोई बचा न पाएगा, तेरा अपराध न क्षमा योग्य, तत्काल तुम्हारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही, अगला अपशब्द निकलते ही, सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ, था अंत लिखा हरि हाथों से, शिशुपाल का यो संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, चेदी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गई अधम, 100 गाड़ी पूरी होते ही, श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से हरि सम किया काम, गोविंदा के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम।